नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर, जहां हम आपको देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराते हैं। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय न केवल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानवता की दृष्टि से भी इसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष की, जो पिछले साल से ही जारी रहा है और जिसमें अब तक हजारों लोगों की जाने जा चुकी है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या कारण है और हाल ही में जो युद्ध विराम प्रस्ताव आया है उसे इजराइल ने क्यों स्वीकार किया है। इसके साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि हमास की प्रतिक्रिया क्या है और इससे मिडिल ईस्ट में शांति की संभावनाएं कितनी बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस जटिल विषय को सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस संघर्ष के बैकग्राउंड को समझना होगा। इजराइल और हमास के बीच का ये संघर्ष कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और इसका संबंध उस विवादित भूमि से है जिसे हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। गाजा, जो फिलिस्तीन क्षेत्र का हिस्सा है, लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहा है। दोस्तों, ये संघर्ष तब और ज्यादा बढ़ गया जब हमास ने 2007 में गाजा पर नियंत्रण कर लिया। हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तीन इस्लामिक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इसके बाद से ही दोस्तों इजराइल और हमास के बीच संघर्ष की घटनाएं होती रही है। हर बार की तरह इस बार भी 7 अक्टूबर 2023 को ये संघर्ष एक बार फिर हिंसक रूप में सामने आया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए और नतीजा ये हुआ कि इस हिंसा में हजारों लोगों की जान चली गई, जिनमें सबसे अधिक संख्या मासूम बच्चों और महिलाओं की थी। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये संघर्ष इस बार इतना गंभीर क्यों हो गया। दरअसल इस बार की हिंसा में हमास ने इजराइल के भीतर कई रॉकेट हमले किए, जिससे इजराइल की जनता में डर और आक्रोश का माहौल बन गया। दूसरी ओर इजराइल ने भी जवाबी कार्यवाही में गाजा पर हवाई हमले किए, जिससे वहां की स्थितियां और भी खराब हो गई। इस हिंसा में मासूम नागरिकों की मौत की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस पर आ गया। अमेरिका, मिस्र, कतर जैसे देशों ने इस संघर्ष को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार बातचीत विफल रही। यही वजह है कि इस बार इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों उस प्रस्ताव की जिसे हाल ही में इजराइल ने स्वीकार किया है। इसे ब्रिजिंग प्रस्ताव कहा जा रहा है। इस प्रस्ताव को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने रखा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था कि गाजा में चल रहे इस संघर्ष को रोका जा सके और एक स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। ब्रिजिंग प्रस्ताव में दोस्तों मुख्य रूप से उन असहमतियों को सुलझाने का प्रयास किया गया है जो गाजा में युद्ध विराम को रोक रही थी। ये प्रस्ताव एक तरह से शांति का आखिरी मौका हो सकता है। जैसे कि एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा, अगर यह प्रस्ताव सफल हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इजराइल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले इजराइल इस बात से वाकिफ है कि ये संघर्ष लंबे समय तक चलने वाला है और इससे उसकी सुरक्षा के साथ साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ रहा है। दूसरा, अमेरिका और अन्य मित्र देशों का दबाव भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि ये शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। नेतन्याहू की इस प्रतिक्रिया के बाद ये साफ हो गया है कि इजराइल अब इस संघर्ष को खत्म करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमास को भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए और अपने हिंसक रुख को बदलना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों हमास की। तो इजराइल के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें हमास पर टिकी है। हमास को यह तय करना है कि वह गाजा में शांति बहाल करना चाहता है या फिर इस संघर्ष को जारी रखना चाहता है। हमास की स्थिति थोड़ी जटिल है। एक तरफ उसे अपनी जनता से समर्थन चाहिए जो इस संघर्ष में त्रस्त हो चुकी है, और दूसरी तरफ उसकी राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षा भी है। हाल ही में हमास के कुछ अधिकारियों ने कहा कि अगर गाजा में सीज फायर होता है तो ईरान इजराइल पर हमला नहीं करेगा। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि हमास भी अब शांति की दिशा में सोच रहा है, लेकिन उसे अभी भी कुछ शर्तें और चिंताएं हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। दोस्तों, इस पूरे मामले में अमेरिका, मिस्र और कतर की भूमिका को भी
भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तीनों देश लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इजराइल और हमास के बीच एक समझौता हो सके। अमेरिका, खास करके एंटनी ब्लिंकन, इस संघर्ष को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं। उन्होंने इजराइल और हमास दोनों से ही बातचीत की और उन्हें शांति की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मिस्र और कतर भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के पक्षधर में है। हालांकि दोस्तों, ये कहना कि ये प्रस्ताव इस संघर्ष को पूरी तरह से खत्म कर देगा थोड़ा मुश्किल है। इस समझौते के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और इस संघर्ष को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपनी भूमिका निभानी होगी और इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी पक्ष इस समझौते का उल्लंघन ना करे। ये एक बहुत ही नाजुक समय है और अगर इस मौके को खो दिया गया तो शांति की संभावना और भी धूमिल हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने समझा कि कैसे इस संघर्ष की शुरुआत हुई, इसके पीछे के कारण क्या हैं और हाल ही में जो युद्ध विराम प्रस्ताव आया है वे कितना महत्वपूर्ण है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर है कि हमास इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देगा। अगर हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो मिडिल ईस्ट में शांति की एक नई शुरुआत हो सकती है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।